हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो साइंस सीरीज़ में हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें बायोलॉजी में टॉपिक वाइज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हो चुके हैं टॉपिक वाइज हम रोज़ जो है कंप्लीट करते हैं। टिश्यूज़ यानी कि जो उत्तक टॉपिक है उसका जो एनिमल टिश्यूज़ है, जंतु उत्तक टॉपिक हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। और आज जो एक छोटा सा टॉपिक हमारा है वो है प्लांट टिश्यूज़, यानी कि जो पादप उत्तक है उसमें पिछले गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं उससे रिलेटेड फैक्ट्स या क्वेश्चन जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में कि प्लांट टिश्यूज़ जो है वो है क्या। तो टिश्यूज़, जैसा कि हमें पता है टिश्यूज़ क्या है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, कोशिकाओं का एक समूह है, उसे हम उत्तक कहते हैं, जिनका सेम फंक्शन होता है, सेम ओरिजिन होता है और सेम स्ट्रक्चर या संरचना होती है। तो पादप या उत्तक क्या होता है, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल है, कोशिकाओं का एक समूह है जिनका कार्य या फंक्शन सेम होता है, सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर या संरचना होती है। उसके बाद प्लांट टिश्यूज़ अगर देखें तो प्लांट टिश्यूज़ जो है वो कई तरह का होता है। इसका अगर आपको डिटेल जानना है प्लांट टिश्यूज़ के बारे में तो इसकी मैं डिटेल वीडियो पहले बना चुकी हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। पहले अगर आप चाहें तो वो जो वीडियो है वो डिटेल में देख सकते हैं। आज हम उस टॉपिक से सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं वो हम देखेंगे। बस थोड़ी सी मेन इंट्रोडक्शन जो है इस टॉपिक की ज़रूर हम देख लेते हैं। तो जो प्लांट टिश्यूज़ है वो आपके मेनली दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विभाज्योतकीय उत्तक, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, स्थायी उत्तक। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो हो गए विभाज्योतकीय उत्तक जिसमें जीवन पर्यंत, मतलब जब तक ये प्लांट्स जीवित रहते हैं तो इनमें जो है डिवाइड होने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो रहती है, उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू जो है ये ऐसे टिश्यू है कि इनमें एक समय तक, लिमिटेड समय तक जो है ये इनमें जो है आपकी ग्रोथ होती है, लिमिटेड समय तक इनमें जो है सेल डिवीज़न होता है। एक टाइम के बाद इनमें जो है वो डिवीज़न या ग्रोथ जो है वो बंद हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब आपका तीन टाइप का होता है। कौन कौन से? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में यहाँ दे रही हूँ क्योंकि दोबारा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल में, अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप वहाँ जाकर वीडियो देख लीजिएगा बाद में। पहले आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह का होता है, विभाज्योतकीय उत्तक, जिनमें हमेशा जो है आपका सेल डिवीज़न होता रहता है। परमानेंट टिश्यू आगे आपका जो है ये दो टाइप का होता है, सिंपल सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा जब जैसे कि पेरेंकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, जिनमें सिर्फ एक तरह के सेल या कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जिसमें अलग अलग कोशिकाएं हों, अलग अलग टाइप के सेल्स हों, तो ऐसे टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम। तो ये था इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा शुरू करने से पहले कि प्लांट टिश्यूज़ आखिर हैं क्या, इनका थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देख लिया है। डिटेल वीडियो आप बाद में देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मैंने नीचे दे दिया है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको चाहे तो आप स्टार मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आप को बोला जाए कि पेड़ की उम्र पता लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे, तो कैसे लगाते हैं। तो पेड़ में अगर आपने देखा कि पुराने जो पेड़ होते हैं, गट्ठर जो पड़े होते हैं, उनको अगर हम, ये मान लीजिए आपका पेड़ है, तो अगर यहाँ से हम इसको, इसका जो तना है नीचे, इसको अगर हम यहाँ से काट दें तो इस तने में ये, अगर हम इसका लेटरल व्यू देखो तो ये हम इसको ऐसे डाल देंगे, तो इस तने के अंदर अगर आप देखेंगे
तो एक जो है रिंग्स की तरह की स्ट्रक्चर बनी होती है बड़े बड़े पुराने पेड़ों में। तो जैसे काफ़ी पेड़ पुराने हो जाते हैं, टूट जाते हैं या फिर काफ़ी बूढ़े होने के बाद टूट जाते हैं, तो अगर आप उनका नीचे से तना काट के देखें लेटरली, तो उस तने में अगर आप देखेंगे कि तो इस तरह की रिंग्स जो है बनी होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं। और इन रिंग को गिन के जो है आप किसी पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। तो पेड़ों में हर साल जो है एक रिंग जो है वो अंदर की ओर जो है, जैसे आपका ये तना मोटा होगा तो अंदर जो है आपकी जो है हर साल एक रिंग जो है वो बन जाती है। और इन एनुअल रिंग्स को गिनकर हम किसी पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। तो पेड़ की उम्र का पता हम इस तरह से लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आया कि अगर एक पेड़ में के तने में एनुअल रिंग्स जो है, ये रिंग कितनी बनी हुई है, 50 बनी हुई है, तो उसकी उस ट्री की जो एज है वो कितनी होगी, तो कितनी होगी, 50 साल होगी। तो ये चीज़ याद रखें, पेड़ की उम्र का पता हम एनुअल रिंग्स को काउंट करके लगा सकते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वार्षिक वलय हम कहते हैं। और पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उस स्टडी का नाम है आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या कहते हैं, हम उस स्टडी को कहते हैं जिसमें हम पेड़ों की आयु का पता लगाते हैं। उस स्टडी को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। इसे डेंड्रोलॉजी से मिक्स मत करिएगा। डेंड्रोलॉजी आपकी क्या है, स्टडी ऑफ वुड या स्टडी ऑफ ट्रीज, हम उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर उनकी एज का पता लगाना हो पेड़ों की उम्र का, तो उसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि परमानेंट टिश्यू आपका दो तरह का है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स दो तरह का है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का आपको बताना है कि मेन कार्य क्या होता है। ये क्वेश्चन भी आप मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वैसे तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बार बार जो क्वेश्चन हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, पिछले गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो जाइलम का मेन फंक्शन क्या है, जाइलम टिश्यू का, जाइलम होता का प्लांट्स में। तो जाइलम टिश्यू का मेन कार्य प्लांट्स में ये है कि ये जो पानी है जड़ों से पेड़ के सभी अंगों, जड़ों से पानी को पेड़ के कहाँ तक, पेड़ के पत्तों तक पहुँचाना, हर तने तक पहुँचाना, हर ब्रांच तक, हर शाखा तक पहुँचाने का कार्य जो है कौन करता है, जाइलम टिश्यू करता है। तो इसका काम क्या है, जो पानी है, वाटर और मिनरल्स, लवण को पेड़ों की हर एक भाग तक, हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम क्या है, किसका है, जाइलम का है। तो ये तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट है फिर फ्लोएम का काम क्या है। फ्लोएम का कार्य है कि प्लांट जो आपका, हमने जो 2 दिन पहले एक टॉपिक किया था इंपॉर्टेंट, जिसमें क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, जिसके माध्यम से प्लांट जो है अपना फूड तैयार करते हैं। अब उस फूड जो कि प्लांट्स के द्वारा तैयार किया गया है, उस फूड को पेड़ के हर भाग तक पहुंचाने का, आपकी हर ब्रांच, हर मतलब पत्ते तक, रूट्स तक, जड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, वो करता है फ्लोएम। तो फ्लोएम का कार्य क्या है, जो आपका फूड है उसे पेड़ के हर एक भाग तक पहुंचाने का कार्य किसका है, फ्लोएम तक का है, फ्लोएम टिश्यू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लांट से कई प्लांट क्लोन तैयार करने वाली विधि को हम क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि आप हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, तो बात ही ऐसी है, टॉपिक ही हमने ऐसा चूज़ किया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो एक प्लांट सेल से, मान लीजिए हम किसी एक प्लांट से हमें एक सेल लेंगे, एक कोशिका लेंगे, सिर्फ उस सेल से हम कई तरह के, कई मात्रा में जो है, कई क्वांटिटीज़ जो है हम प्लांट्स की तैयार कर सकते हैं। सिर्फ एक प्लांट सेल से कई प्लांट क्लोन तैयार कर सकते हैं। ऐसी विधि या ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन। तो याद रखिए, टिश्यू कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रयोगशाला में किया जाता है, लेबोरेटरी में, जिसमें एक सेल से कई प्लांट्स जो हैं तैयार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, जलीय पौधों में पेरेन्काइमा टिश्यू के स्थान पर कौन सा टिश्यू होता है, कौन सा सेल जो है वो होते हैं। तो पेरेन्काइमा जो कि आपका परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है।
तो पेरेन्काइमा आपका प्लांट टिश्यू होता है। आपके जो लैंड पर जितने भी प्लांट्स हैं उनमें पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। लेकिन वो पौधे जो कि आपके पानी में होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, जो तैर रहे होते हैं, उनमें पेरेन्काइमा के स्थान पर और कोई जो है सेल होता है, टिश्यू होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाम बताना है आपको। तो उसका क्या नाम है? एरेन्काइमा। अब इनमें ये एरेन्काइमा टिश्यू क्यों होता है कि अगर आपने देखा होगा कि जो जलीय पौधे होते हैं उनका जो तना होता है थोड़ा फ्लफी होता है। आपको लगता है कि थोड़ी सी हवा भरी हुई है, काफ़ी गुदेदार होता है, सॉफ्ट होता है उसमें, जो कि पौधे को हेल्प करता है कि पानी के ऊपर तैरने में, फ्लोटिंग करने में, बायोन्सी मेंटेन करने में। तो इसलिए इनमें जो पेरेन्काइमा टिश्यू के स्थान पर एरेन्काइमा टिश्यू होता है, जिनमें जो है जो पौधों को तैरने में मदद करता है, जिसमें थोड़ी सी एयर टाइप जो है भरी होती है, जिससे कि वो पौधा जो है फ्लफी रहता है, उसका तना जो है काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो याद रखिएगा, पेरेन्काइमा के स्थान पर जो जलीय पौधे होते हैं उनमें एरेन्काइमा टिश्यू होता है। नेक्स्ट है, जाइलम के कार्य में सहायता कौन करता है? जाइलम का कार्य क्या था कि वाटर और जो मिनरल्स हैं उसे पौधे के, प्लांट्स के, पेड़ों के हर भाग तक पहुंचाने का कार्य जाइलम टिश्यू का है। लेकिन इसमें इसे हेल्प कौन करता है? तो कौन करता है? इसमें से हेल्प करता है इवेपोरेशन या वाष्पोत्सर्जन। तो इवेपोरेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, इसमें हेल्प करता है। कैसे? अब पेड़ों की जो जड़ है, तो जड़ जो है, आपकी पेड़ की जड़ जो है वो पानी को नीचे ज़मीन से सींचती है। अब गर्मी इतनी हो रही है, तो सूर्य की जो इतनी गर्मी है, तो सूर्य में क्या होगा, वो वेपोरेशन करेगा। जो प्लांट्स हैं उनमें जो स्टेमेटा होते हैं, प्लांट्स में जो एक रंध्र होते हैं, खुले होते हैं लीव्स में, पत्तों में स्टोमेटा नाम का जो होता है वो पार्ट होता है जो कि खुले होते हैं। उसके थ्रू जो है सन जो है वो प्लांट्स में से जो पानी है वो खींचता है। तो इस खिंचाव बल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल, जिससे कि जो पानी है वो जाइलम टिश्यू से होते हुए पेड़ों के पत्तों तक जो है वो पहुंच जाता है। तो ये इसमें हेल्प कौन करता है जाइलम टिश्यू को कि पत्तों तक, यानी कि सारे भाग तक पानी पहुंचाने में वो वेपोरेशन या वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो हेल्प करती है। लास्ट है, कोर्क की प्राप्ति कहाँ होती है? तो कोर्क जो कि डेड सेल्स का बना होता है, ये आपको पेड़ों के तने से या स्टेम से जो मिलता है, जिसमें तो पेड़ों का जो तना है वो काफ़ी हार्ड होता है, उसकी जो बाहरी छाल है उससे जो है कोर्क प्राप्त किया जाता है, जो कि डेड सेल से बना होता है। और इसमें एक सब्सटेंस होता है जो कि इसे कड़ापन जो है प्रदान करता है, और इससे ये वाटर रेसिस्टेंट भी होता है। इसे हम क्या कहते हैं? सुबेरिन, जो कि पेड़ों की छाल में पाया जाता है। तो कोर्क किससे बनता है? पेड़ की छाल में, स्टेम, तना, जो कि पेड़ों की छाल से पाया जाता है। आप देखेंगे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जो छाल है, तनों की छाल है, वो काफ़ी उतरने भी लग जाती है। वो डेड सेल से बनी होती है, जिससे हम कोर्क प्राप्त करते हैं। और इनमें जो इन छाल में एक सब्सटेंस पाया जाता है सुबेरिन, जो कि जल रोधी होता है, वाटर रेसिस्टेंस होता है, जो कि इन्हें जो है काफ़ी कड़ापन जो है वो प्रदान करता है। तो ये थे थोड़े से क्वेश्चंस आपके प्लांट टिश्यू से, जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आपको पूरा वीडियो के डिटेल में देखना है, अगर आपने टॉपिक अभी तक नहीं देखा है, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिख दिया गया है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मेरी न्यू वीडियो आती है। बाकी अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।